टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। किया वो मैं नाइट टाइम ट्रांसमिशन मुझे इतना क्लियरली वो याद है और वो मतलब जैसे कहते हैं ना रूटीन का हिस्सा है कि बैठ के देखना, चलो भाई लगाओ, वो शो का टाइम हो गया और वो देख रहे हैं और उस पर गज़लें चल रही हैं। और हमारे ज़माने में हमें बताया जाता है कि नहीं देखो सुनो, ये इनकी गज़ल है, ये शेर व शायरी का ये वो है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये लगाव कहाँ से आया, ये कैसे सोचा कि यार ये वाला शो करना और होस्टिंग करनी है? नाइट टाइम ट्रांसमिशन का क्रेडिट तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को जाता है, क्योंकि पीटीवी को उन्होंने करना था 24 आवर, तो सोचा कि लेट नाइट को किया जाए। और वो उस वक्त फिर ख्वाजा नजमुल हसन साहब और वो टीम थोड़ा मेरे हिस्से में आया, लेकिन सबको इकट्ठा मैंने थोड़ा किया कि सबको वो करके कुछ ऑडिशंस भी और वो सारा वो सब कुछ वो मिला, वो एक था टीम। और उसमें मुझे बड़ी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में भी काम करने को नहीं तैयार होते तो वो कह रहे थे कि रात को भी काम। तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने जोलियाँ उठा के कहा कि यार अब मुक्के तू भी मुक्का मतलब ख़त्म हुए की मुसीबत है वगैरह वगैरह वो सारा। लेकिन वो ऐसा फिनोमेना बन जाएगा और वो ऐसा ट्रेंड सेटर हो जाएगा, क्योंकि उन दिनों में ये जो जितने चैनल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो उनके पास टेरेस्टेरियल नहीं था, तो सिर्फ हम ही थे जो लाइव वो बात करते थे। और उसका जो इनिशियल आइडिया था उसमें बहुत करंट अफेयर्स का भी था कि हमें इमीडिएट जो है मिनिस्टर्स को बुलाना है हर हफ्ते, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कंप्लेंट्स और वो सारा वो इस तरह से भी। और फिर सेकंड 3-4 सेकंड का वो एक वो भी रखना है, वो कॉल का लाइव लेनी है, तो वो उसमें सबको एक फिर वो एक शक्ल उसकी बनती चली गई, वो हुआ, फिर वो कराची भी आया, फिर वापस लाहौर। आपने कितने टाइम किया यार? वो मेरा ख्याल वो सारा तो शायद कोई 1-1.25 साल रहा, लेकिन वो जब लाहौर में था तो फिर उन्होंने कहा कराची आना चाहिए, फिर वो कराची से फिर वापस लाहौर आया। और फिर वो जैसे जिस रोज़ वो बंद हो रहा था तो मुझे उसके मुतालिक 5-6 रोज़ पहले उन्होंने बता दिया कि वो जो हमें एक्सपेक्टेड था उससे भी पहले बंद होने। तो मैंने किसी को नहीं बताया, सही व्यूअर्स को भी नहीं बताया, क्योंकि वो सारा ये आप कहाँ जा रहे हैं, हम उदास हो जाए। तो जब मैंने बताया तो मुझे याद है मेरे सामने अली सावल और आलिया शाह बैठे थे, वो बहुत गुस्से और वो, तो मैंने उनसे एक सवाल किया और मुझे लगता है वो बड़ा सही सवाल था। मैंने कहा अली, ये जब शुरू हुआ था तो ये तो नहीं तुमने पूछा था कि शुरू क्यों हुआ था? तो जिन्होंने शुरू किया उन्होंने बंद भी कर दिया। तो अगर इसका कोई टाइम होगा तो ये फिर हो भी जाएगा। जाहिर बात लोगों की अटैचमेंट होती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास व्यूअर्स हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है, आप सबको इकट्ठा कर लें। हाय हमारा दिल नहीं चाह रहा छोड़ने को, आप तो हमने कोई तहरीक थोड़ी चलानी। मेरा ख्याल एक मैनेजमेंट है, एक टेलीविजन का एक डिसीजन था, जैसे उनको अच्छा लगा। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो शोज़ हैं ज़िंदगी में या जहाँ जहाँ आप होते हैं, सब आनी जानी चीज़ें हैं, आज है कल नहीं है। अगर आप उससे पहले जिंदा थे तो आप उसके बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि खालिक वो है, रिस्क उसके पास है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे के पास होता तो वो बंद कर देता सबको। इंसान तो यही करता है, हाँ, तो अल्लाह तो वो है, वो उसके पास। अच्छा नूर भाई, ये बताएं, आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपने हर एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, बड़ी खातून के साथ भी, बच्ची के साथ भी, लड़की के साथ भी। ऐसा इस पूरे टाइम में कभी सच्चा या झूठा स्कैंडल बाहर आया है? स्कैंडल बाहर? सच्चा हो या झूठा हो? सच्चा होगा तब भी आप झूठा ही कहेंगे, लेकिन चले। नहीं, मेरी तो हसरत ही रही कोई। वो मुझे लगता है इसका अच्छा एक में तो मैं मजे की बात बताऊँ। मैं आई थिंक मेरे जो बुदन लॉ इस्लामाबाद में होते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो वो हाथ बहुत देखते थे। अच्छा, तो वो मैं क्लास 6 या 7 में था, तो वो आपको हमें हर क्लास में या 3-4 साल में कोई ना कोई अच्छा ही लगता रहा। तो एकदम ना उन्होंने हाथ देख के कहा, कह रहे तुम तो आशिक हुसैन। तो मुझे लगा कि अभी तो नाम भी बता देंगे तो रंग भी गिरो आपको ना, हाँ कि भाई अभी यही ना हो जाएगा कहाँ से। तो वो कहने का मकसद ये कि वो फिर अभी हमने जब इस जलेबी किया तो वो कैरेक्टर का नाम ही आशिक हुसैन था उसमें, एडवोकेट वो सारा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हम जो है ना वो खामोश फनकार, खामोश मुजाहिद और खामोश आशिक ही रहे मेरा। हाँ। तो मतलब कुछ सामने ऐसा नहीं आया? वो नहीं होता अक्सर आप सेट पे जाए तो कुछ छेड़ता आपको, अच्छा भाई आप तो जरा खुश होंगे आज सेट पे, वो है, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत जो है ना वो तो आपको मोहब्बत से तो ज़िंदगी इबारत है। लेकिन हमें ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया आदि, वो ये कि गुज़िश्ता सालों में मैं देखता हूँ, मतलब मुझे ये लगता था कि जब आप फिल्म या ड्रामा देखते हैं तो हीरो वो होता है जो रिस्पेक्ट कमांड कराता है, विलन वो होता है जो टीज करता है, आवाज़ देता है, कुछ बदतमीजी करता है या तंग करता है।
फिर हमारे आगे हीरोज का कॉन्सेप्ट बदला, वो एंटी हीरो हो गया, हाँ। फिर वो कुछ विलन सा भी हो गया, फिर किरण भी आ गया, फिर वो सब कुछ मिक्स हो गया, किचमचोला हो गया। तो वो मुझे लगता था, जैसे मुझे याद है तीसरा किनारा, तो मुझे राहत काज़मी साहब को मैं बड़ा आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम कि यार ये कैसे कमाल आदमी है कि सायरा काज़मी इनके पीछे है। वो वैसे भी असल में भी वो मियाँ बीवी थे, लेकिन हम वो था कि यार ये कैसा हीरो है। तीसरा किनारा में कोटी पहन के, शलवार कमीज पहन के फिर रहा है, कोई से वो फाउंटेन हेड का वो था अडेप्टेशन, और वो इतनी खूबसूरत सायरा काज़मी जो इन पे फिदा, और उसको कोई परवाह ही नहीं। तो वो ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा कोई हीरो बंदे को होना चाहिए। लेकिन वैसे तुमसे मैं बल्कि तुम दोनों से पूछता हूँ एक अल्लाह बात, खैर करे। तुम लोगों को क्या लगता है कि महबूब होना ज़्यादा मुश्किल है कि या मोहब्बत करना ज़्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल से महबूब होना ज्यादा मुश्किल। मुझे जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा है। मुझे लगता है मोहब्बत करना ज्यादा मुश्किल है। अरे किससे पूछ रहे हैं आप? नहीं, लेकिन मजे की बात है, नहीं तुम दोनों अपनी अपनी जगह, ये वैसे बड़ी फूड फॉर थॉट है आप सबके लिए ये भी। सिंगल और शादीशुदा का फर्क है। इस जवाब में सिंगल और शादी, शायर ने एक्सपीरियंस जरा नहीं, डिफरेंट नहीं, शायद जिस सोफे तुम बैठे हो, जहाँ से तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, और जिस सोफे में तुम बैठे हो वहाँ से भी वो हमारा ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक ही आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जब एक स्क्रिप्ट आती है तो उसमें क्या सबसे पहले देखते हैं? आप डायरेक्टर देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, चैनल देखते हैं, या चैनल देखते हैं? सीन क्या है? नहीं, मेरे ख्याल सबसे Process पहले क्या तो है? चाहे जो कुछ मर्जी हो, बहुत ही अरसा तो यही किया, लेकिन वो मुझे तो स्कैंडल से एक बात ये याद आई कि जब मैंने टेलीविजन शुरू किया था, इट वाज 98, ठीक है। और मैंने अभी कोई साल एक हुआ था, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ और मैंने घर में कहा कि मैंने शादी करनी है। तो उन्होंने मुझे पहले तो जब टेलीविजन किया था, और पहला उसका चेक था 375 रुपये, ठीक ओए है। होए। और मैं जॉब भी कर रहा था, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा ये क्यों तुम करते हो? तो मैंने कहा जी मेरे पास कोई पैसे, मैं तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और करके देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस हो गई और ये तुम्हें करना चाहिए। तो उन्होंने कहा शादी की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा शादी की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ना पुरसकून होना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। तो वो बड़ा लकीली फिर ये हुआ कि आई गॉट एंगेज्ड इन 2000, और मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले तक अपनी नौकरी छोड़ी थी। अच्छा। हाँ, मैं मैनहट्टन लियो बर्नेट में काम कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था टीवी, बीवी और नौकरी में से कोई दो चीजें साथ चल सकती हैं। रह सकती तो हैं। ऐसा तो नहीं हो जब भाभी को आपने बताया यार देखो 15 दिन बाद शादी, उसने कहा हाँ वेरी नहीं नहीं, एक्साइटेड। भाभी को ये बताया कि नौकरी में छोड़ रहा हूँ, तो उसके बाद क्या उसको किया ऑन बोर्ड उन्होंने? लिया। अरे हाँ, नहीं, अल्लाह! वो उसके जो वो खदशात मेरे ख्याल वो होंगे, लेकिन वो वी हैड अ डिस्कशन वो उस पर, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, वरना बट जाएगा और वो नहीं हो सकेगा कुछ, और वो मेरे ख्याल दैट वाज द राइट तो डिसीजन। भाभी वाज ऑल हैप्पी। वो अब तक ऐसा ही है, फिर अभी तक कुछ हाँ वो यही हुआ, वो नौकरी तो फिर बाद में नहीं की। आपको इस तरह तो नहीं होता कि आप सेट पे बैठे हुए और एक फोन आया आपने नहीं उठाया, तो फिर वीडियो कॉल आगे कि दिखाओ आसपास कौन है? बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये भी होता है। नहीं नहीं, वो मैं वो मेरा ख्याल मुझे जानती है वो। उनको पता हाँ, है हाँ। कि ये सेट पे ही मेरा होंगे। ख्याल मुझे जानती क्योंकि है। हमारे एक दो एक्टर्स हैं, उनको मैंने देखा है ना, वो सेट पे तो होते हैं, लेकिन वो अक्सर पे किसी को सेट करके उस पे होते हैं वो। तो अलग अलग अच्छा जी, मुझे बताएं ना मेरे वाले सवाल के जवाब। हाँ तुम कह हाँ। स्क्रिप्ट Process. स्क्रिप्ट फैजान, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जरूरी है। स्क्रिप्ट और डायरेक्टर बहुत ठीक ही है। ज़रूरी, लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि पिछले कोई 2 बरस पहले तो मैंने ऐसी स्क्रिप्ट, फिर एक स्क्रिप्ट गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप ने क्या करना है काम, वो कौन सा आएगा जो आप करें? तो सवाल उसका बड़ा वैलिड था, तो मैंने कहा नहीं यार, वो तो उसने कहा नहीं, फिर तो आपको नहीं बदल लेना चाहिए अगर वो है ही नहीं तो, क्योंकि उस आइडियलिस्टिक भी एक लग रहा होगा ना कि बहुत ही कुछ शानदार चीज़, या सारे लोग भी काम करते भी नज़र आते हैं कि भाई ये काम कैसे कर लेते हैं, ये कैसे नज़र आते हैं। तो फिर वो मैंने कहा कि हाँ यार, मैं को बहुत ही तुरम खान हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आना चाहिए, तो मैंने एक किया स्क्रिप्ट जो मुझे नहीं था, लेकिन मैंने कहा मुझे कर लेना करना चाहिए। चाहिए। तो लेकिन प्राइमरीली स्क्रिप्ट और ठीक है। डायरेक्टर। और पैसे पैसे आते हैं, लेकिन पैसे मेरा ख्याल है कि तीसरे नंबर पे आते हैं। मतलब अच्छा, प्रायोरिटी नहीं है तो वो। पैसों पे कैसा मतलब है? मुझे ये लगता है आदि एक अच्छा फार्मूला करना चाहिए, वो ये कि अच्छा काम थोड़े पैसों में कर लें ठीक और है, बुरा काम ज्यादा ज्यादा पैसों में पैसों करें। में करना है। तो लेकिन काम करें। बैलेंस हो जाता है। नहीं, ना करना भी जरूरी है, आई थिंक ये तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो ऐसे जब टेस्ट आते हैं ना, तो आपके ईमान का भी टेस्ट टेस्ट आता हो है। जाता है, बिल्कुल ऐसे। तुम सब लोग भी गुजरे हुए हो, और सारे हम सभी गुजरे हुए कि हाँ भाई वो देखेंगे तुम्हारे लिए कोई आसमान से उतरेगा कहाँ, हाँ, और वो हाँ, किस तरह का, और वक्त को बदलते कोई देर नहीं लगती। बेशक। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आपकी कन्विक्शन है, जो आपका फेथ है, आपका ईमान है, या जो कभी आप अकेले में उससे कहते हैं कि अल्लाह तुझे पता है कि मैं क्या देख कह रहा हूँ लेगा। और किस तरह से, तो तू संभाल लेना, जैसे तुम्हारी दुआ है वो उसी तरह ही। तो मुझे लगता है कि बस वो पर्दे रख लेता है, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मैं तो कभी सोचता हूँ इतना फॉर्चुनेट कि
एंकरिंग जब मैं करता था और एक्टिंग उस वक्त नहीं करता था तो सोचा था कि बुरी एक्टिंग नहीं करनी। फिर एंकरिंग का वक्त आया तो कहा कि बुरी एंकरिंग नहीं करनी, अब एक्टिंग कर ले। Acting है। तो कहीं ना कहीं से स्नीक पीक मिल जाता है। आई एम सो फॉर्चुनेट। मेरे साथ के जैसे तौसीक, फारूक, सारे मेरे सीनियर्स, फरा, ये सब, फरा ने तो काफ़ी किया काम, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से मिल गई। माशाल्लाह। मतलब लोगों को शायद व्यूअर्स को ये पता है कि मैं कौन हूँ, कौन मैं नहीं हूँ, और वरना मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कोई लोग अपनी मूछें इसलिए नहीं कटवाते कि वो कह रहे हैं पहचाने कि नहीं मेरा इमेज पता नहीं चलेगा या नहीं, वाह, वाह। ऐसे ही है। कपड़े नहीं पहनते तो मेरा मतलब जितने पहनते हैं या जैसे भी, तो वो आई डोंट नो। आपने बोला एकदम से मुझे अवार्ड्स दिखे ना, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, वो मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी फॉर्चुनेट बात है आपकी एक्सेप्टेंस का होना, आपके व्यूअर्स जानते हो आपको किसी ना किसी तरह। क्योंकि देखो ना, एंकर, मुझे ये लगता है कि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा एंकर भी हो सकता है, अच्छा, लेकिन एक अच्छा एंकर जरूरी नहीं कि अच्छा एक्टर भी हो। बिल्कुल सही बात। मुझे ये अच्छा, लगता है। हाँ, आपने हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा किया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो। और ये हमने एक सुना है लोगों से कि आप काशिफ भाई के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं काम करने में, और उनकी स्क्रिप्ट पे आप कभी ज्यादा सोचते नहीं है। ये काशिफ- प्रोसेस, ये दिल ना नहीं, उम्मीद अब तो नहीं का तो प्रोसेस तो मुझे बताइए। काशिफ तो इज लाइक वन ऑफ दोस्त के काशिफ को कहें कि वो वापडा उससे नीचे फेंक दे तो मैं कहूँगा ठीक है, काशिफ कह रहे हो तो फेंक देंगे, छलांग मार देंगे। अरे वाह। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी ज़िंदगी में उन लोगों का ज़रूर पता होना चाहिए कि जो जिन पे आपको यकीन हो, तो फिर वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। दिल ना उम्मीद तो नहीं में का जो स्क्रिप्ट है और वो सारा जितना प्रोग्रेशन था, तो वो डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी वजह इट वाज काशिफ, बिकॉज आई कुड ट्रस्ट हिम, और वो हम देख सकते थे। और वो बड़ा मुझे लगता है कि हर नए आने वाले एक्टर को एक दफ़ा काशिफ निसार के साथ ज़रूर काम करना चाहिए, इसलिए कि वो एक एक्टर्स डायरेक्टर है। वो कितना सटल अंदाज में आपको सिखा देता है, बता देता है। उसके यहाँ अनसेट बहुत अच्छा है, अच्छा, यानी अनकहा इतना पेनिट्रेटिंग होता है वेरी नाइस। कि वो मेरा ख्याल ये एक बड़ी बात है। फिर इस मेरे पिछले एक साल के अंदर में तो अली फैज़ान के साथ किया काम, और अली भी इतना एक हज़रत आदमी है। मतलब मोहसिन दौलत के साथ तो बहुत पुराना किया हुआ काम वो सबका था, अहमद कामरान, ये सब लोग तो सब मैं बड़ा वैसे फॉर्चुनेट हूँ, या वैसे मैं कभी गौर करूँ तो पता नहीं कोई कहने वाला कहे कि या तो मैं डायरेक्टर को दोस्त बना लेता हूँ या डायरेक्टर मेरा दोस्त बन जाता है। कुछ यही वजह है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे शायद रखने में अकरबा परवरी का ज़्यादा दखल है। नहीं, मैंने बनिस्बत देखा आसपास आपकी उसके। माशाल्लाह सबसे दोस्ती होती तो है। लोग अक्सर लोग भी बोलते होंगे और आपके जानने वाले के रिश्तेदारी पे काम चल रहा है, हाँ, इसके ताल्लुकात पे काम चल रहा है। हाँ, ऐसा लेकिन है? आई डोंट नो, जैसे अब खुदा और मोहब्बत था तो मैं और वजाहत इज लाइक यंगर ब्रदर, तो हम शायद एक दूसरे को 15-16 साल से जानते हैं, लेकिन इस साल में हमने पहली बार काम किया। एज एंकर किया हुआ था काम। अच्छा। व्हेन यूज्ड टू वर्क फॉर एटीवी और A+, तो लेकिन एज एक्टर नहीं किया था कभी काम। अच्छा। लेकिन वो खुदा और मोहब्बत हो जाएगा, वो इतना फिनोमिनल हो जाएगा, ये भी नहीं एंड सोचा फॉलोड था। बाय इस जलेबी। इस जलेबी भी बिल्कुल वही वो साथ हुआ, और बिल्कुल ही एडवर्स। दो अब अलग-अलग देखो ना, चीज़ें। ये बड़ी आप इसमें मैं तुम दोनों बैठे हो और तुम कमाल के अदाकार हो दोनों, गजब के परफॉर्मर हो। मुझे अपनी लिमिटेशन का बड़ी अच्छी तरह पता है। अल्लाह दिलीप साहब को और यूसुफ साहब को करवट जन्नत नसीब करे, लेकिन भाई हम नहीं है। और ऊपर से हुलिया भी कुछ बदला नहीं जा सकता, दाढ़ी रहनी अब रहनी है, बाल जितने हैं इसी के साथ। मतलब मुझे कभी कभी लगता है, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, किसी को नहीं अच्छा लगता उससे माफ़ी, मतलब मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक कबाड़िए की दुकान हूँ कि मतलब जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे कि भाईजान ये आपको कबूल है तो आप रख लें, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना ही कर सकते हैं। अच्छा, अब वो मैं- उससे ज़्यादा मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि कभी आपने खुद को डाउट किया है कि यार ये शायद मैं नहीं कर सकूँ, ये मुझे दे तो नहीं, लेकिन ये कैसे करूँगा मैं? नहीं, अब फैज़ान, वो मैं मेरे ख्याल हर उस चीज़ पे डाउट करता हूँ, और मैं मेरा ख्याल उन एक्टर्स में से हूँ। मुझे याद है आफ्ताब इकबाल साहब ने, आफ्ताब अकबर साहब ने एक सीरियल किया था 2003 में, तो वो फैसल कुरैशी वो कर रहे थे। फैसल कुरैशी वो रोल कर चुके थे। अच्छा। फैसल शिफ्टेड टू कराची और वो कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया, और साथ उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फैसल ने किया हुआ रोल, फैसल तो एक एक्टर है भाई, कमाल के एक्टर है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा, होस्टिंग में करता था, तो मैंने कहा बॉस एक बात मैंने कहनी है आपसे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा बॉस मेरा आपको मशवरा है कि आप मुझे ना इस कैरेक्टर में ना लें। कहने लगे वैसे कमाल की बात है, आपके अलावा भी बाकी लोगों ने भी यही कहा। तो मुझे रीड भी कर रहे थे, वी हैड सेशंस एंड ऑल दैट। तो वो मेरे पास आया और उसमें जो ट्राइका थी, ये भी एक देखो, ये भी ज़माना है कि वो एक लव ट्रायंगल थी मेरी, अली जफर की ओए होए होए। और सायरा खान आई गेस, जी। वो थे, ये तीन का था कहानी।
और उसमें जो विनर था वो उस मोहब्बत में वो अली था, और वो सारा वो सब पूरा क्लाइमैक्स वो एक उस तरह था। फिर दोस्त साहब भी थे उसमें, बड़ा इट वाज मेगा सील, जीव भी उस वक्त चला था। तो वो उस वक्त मैंने भी उनसे ये कहा, और मैंने कहा क्यों आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, ये मतलब सारे कह रहे हैं और सही कह रहे हैं आप। तो वो मुझे तो लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि आप उसको डाउट ही करें, और फिर ये देखें कि वो जो आपकी दुकान है उसके अंदर में कितनी चीज़ें हैं जो आप बरत सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या फिर वो बिलीवेबल भी लगे। फिर आप अल्लाह से भी कहेंगे, फिर देखो यार 2 मिनट लगते हैं आपको रिजेक्ट करने में, ना यार मज़ा नहीं आ रहा, बदलो, इतना ही होगा ना बात, और क्या हो। तो मेरा ख्याल है कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और वो सज्जाद भाई की एक बात है ना, सज्जाद अली ने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने जितने प्लान सोचे थे उनमें से कोई भी कामयाब नहीं रहा। तो इस मामले में और सज्जाद भाई बिल्कुल एक है, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोग्रेशन से चलता फैज़ान के चीज़ें अपने अपने टाइम पे होती, तो जहाँ मैं शायद अब हूँ, मेरा ख्याल यहाँ मुझे कुछ 7-8 साल बाद होना चाहिए था। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, और उसके मंसूबे बहुत ही अच्छे रहे। क्या बात है। नूर भाई ये बताइए, सबसे बुरा काम आपने कौन सा किया जो आपने और सबने कहा होगा यार, हाय हाय। नहीं, सब कुछ छोड़ें, आप खुद बताएं। क्या आपको क्या लगा कि यार ये मैंने क्या किया है? क्या किया करके आ गया? नहीं, उसमें तो कुछ काम तो ऐसे हैं कि वो उनका मतलब ऐसे ही ख्याल था जैसे तुम कह रहे हो, लेकिन जब सबने अच्छा कहा तो मैं काम भी कहते थे। यार ये एक्चुअली डिफरेंट किया मैंने। हाँ, वो लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक ना नाइट टाइम का एक वाकया है फैजान। एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ। अब हम ना और ज़रा अटेंटिव, और वो तो कहने, अब अगला सवाल सुनो, कहते हैं आपको पता है कि ये लोग आपकी इतनी बात क्यों सुन लेते हैं और आपको देखते हैं? अब मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल सा सवाल है, अब इसमें मैं क्या कहूँगा। तो मैंने कहा सर आप ही बताइए। अब तुम उसका जवाब सुनो। मैं अब भी सोचता हूँ ना तो वो गूज बम्स, लू कंडे जो है ना वो खड़े हो जाते। कहने लगा आपके और देखने वालों के दरमियान अल्लाह ने भरम और शर्म के पर्दे हाइल किए हैं। अरे वाह। अब लाइव आप जा रहे हैं, रात को 2:30-3 बजे का टाइम है, आपको तो व्यूज उड़ गए। आपको लगा फोन, एक बंदा कहाँ से फोन कर रहा है और क्या कह रहा है, मतलब हाँ आप बहुत अच्छे हैं नूर भाई, सारा वो तो सब चलेगा, ये कहाँ से बात और फर्ज करे उसके बाद होता आओ मैं तुम्हें लेके जाने आया हूँ। हाँ अच्छा, उस पे तो हम हर वक्त राजी हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई उस पे तो हाँ Ready। वो ये अभी तुम जैसे कोविड की और वो बात कर रहे थे ना, ये मेरा ख्याल इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। हमारे बड़े और बुजुर्ग हमारे बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब, तो एक दिन वो मुझे मेरे अब्बा, उनका नाम अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, मलिक फैजुल हसन, तो वो मेरे अब्बा को भी बड़े मलिक साहब ही बुलाते हैं। तो एक दिन वो को बात होने लगी तो कहने लगे वो फिर आपको पता है बड़े मलिक साहब तो कहीं भी आ जाते हैं। अच्छा, हमें ये भी डर रहता था अब्बा के कहीं भी आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बड़े मलिक साहब से मुराद मलकुल मौत है। इसलिए भाई बड़े मलिक साहब तो कहीं भी आ जाएंगे। अब मैं कहूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ वहाँ वो नहीं आए, उसने तो हर जगह आना है। बिल्कुल। तो ये जो हमने छोटी छोटी चालाकियाँ होशियारियाँ अपने साथ लगाई हुई है ना, जितनी दवाएं, अद्वियात, वैक्सीन आ जाती हैं, ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, इलाज मिल गया। और आप जब अपने हाथ से किसी को खोते हैं ना आदि, फिर आपको पता लगता है कि वो एक दवा क्या होती है। मतलब इमरान खान ने अपनी वालदा को तकलीफ में देखा, दैट ट्रांसलेटेड इनटू शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, और फिर कितनी दुआएं और वो सारा, और सब लोग जो काम करते हैं वो गुजरते हैं तो उनको पता लगता है। किसी का दिल चाहता है वो अपने प्यारे को अपने हाथ से या तकलीफ में जाने दें, तो आपको ही कुछ मिल जाए, या अल्लाह तो कुछ कर दे, तेरी मेहरबानी, वो सब कुछ आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाएं। और माले मुफ्त दिले बेरहम होता है, आपको कदर शायद नहीं है कि वो मुफ्त फ्री में आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, तो आपको अंदाजा होगा। अल्लाह का काम अल्लाह पे छोड़ दें, आप अपने हिस्से का कर लें, बाकी वो मालिक है। बड़े मलिक साहब कहीं भी आ सकते हैं। हाँ, बड़े मलिक साहब कहीं भी आ सकते हैं जी। और जैसे इन्होंने कहा कि आप अपना काम करते चलें, हम भी अपना काम करते हैं। वक्त